जन्नत है बॉस, बहुत मज़ा आ जाता है। पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में और हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आप देख सकते हैं आज मैं बैग और ये पूरा ताम झाम लगा करके अभी मैं अपने यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन था लगभग 5-7 महीने बाद और अभी बुलाया गया है यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में मतलब कोरोना है, मेरी समझ में नहीं आता। हम लोग 7 महीने से एटलीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का मैं लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं और फाइनली ये 4 दिन यूनिवर्सिटी ने डेट दिए हैं जब आपको सिर्फ ये जमा करने जाना है, बदले में आपकी जान चली जाए, नथिंग मैटर, आपको ये जमा करना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है मतलब यूनिवर्सिटी ऐसा कहती होगी यार ये बुक मुझे दे दो भैया जी, पर मैं 7 महीने से ये बुक लेकर के बैठा हुआ हूँ। और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 7 महीने बाद खुल रही है और कैंपस में बच्चों को बुला रही है। तो देखते हैं कैंपस में बच्चे कैसे पहुंचते हैं। आई थिंक क्लासेस खुली होंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर लाइब्रेरी खुली हुई है। और आप देख सकते हैं कि मैं पूरा बैग और आई कार्ड ले करके मैं निकला हुआ हूं और अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, देखते हैं क्या हालत है वहाँ पे। तो हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। और पता नहीं आज हम जब आ रहे थे तो नागर बाज़ार से मुझे वहाँ से कॉलेज स्ट्रीट के लिए बस बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। शायद बस का कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे शियालदा आना पड़ा है। और यहाँ इतनी क्राउड है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं मास्क बिल्कुल नहीं उतार सकता हूँ। आप लोगों से ऐसे ही बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे चूँकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाना था और बस बंद है उस रूट की, तो शियालदा होकर के जाना पड़ रहा है। शियालदा से करीब 10-15 मिनट का रास्ता है और मैं वहाँ चलेंगे भी हम लोग, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की क्लासेस और वहाँ की लाइब्रेरी भी देखेंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि शियालदा स्टेशन, जो कि बहुत फेमस लैंडमार्क है, स्टेशन है, अगर आप स्टेट से बाहर जाते हो तो शियालदा लॉकडाउन में भी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वैसा ही है। और एक बार देखिए शियालदा। गाइस, ये है शियालदा स्टेशन और इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों को कलकत्ता यूनिवर्सिटी ले जाऊँ उसके पहले मैं यहाँ पे उतर गया और मैंने सोचा कि शियालदा स्टेशन दिखा दूँ। और शियालदा स्टेशन बिल्कुल खाली कर रखा है इन्होंने, बल्कि मुझे भी नहीं जाने देंगे। अभी मेरे पास कोई टिकट वगैरह नहीं है। तो अगर आप शियालदा स्टेशन आ रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि आप टिकट वगैरह आपके पास हो, पैसेंजर के, रेलवे के या किसी भी ट्रेन के, तभी आपको एंट्री देंगे। बाकी शियालदा स्टेशन साफ़ सुथरा। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे हैप्पी दुर्गा पूजा लिखा हुआ है, दुर्गा पूजा के लिए तैयार है स्टेशन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये शियालदा स्टेशन की सीढ़ियाँ हैं और गेट पूरी तरह से बंद है। नॉर्मल लोग जो हैं उनके जाने पे बिल्कुल मनाही है और शियालदा के भीतर वही जा सकते हैं जिनका पहले से टिकट रिज़र्व है या जिन लोगों ने टिकट कराया हुआ है। अगर आप आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से स्वागत करता हुआ शियालदा मिलेगा। और शियालदा आएँ तो मेरी तरह सीढ़ियों से घूम करके ना जाएं, बल्कि टिकट करा करके आएँ तो आपको सही तरीके से एंट्री मिलेगी, वरना शियालदा आपका ऐसे ही स्वागत करेगा। हे गाइस, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हूँ। और पीछे इतना सुंदर धुन बज रहा है, दुर्गा पूजा आ चुकी है कोलकाता में और मैं हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी लेट पहुंच रहा हूं। मन तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि बुलाया गया है। और आप देख सकते पूरी कोलकाता की सड़कों पे दुर्गा पूजा के गाने बज रहे हैं और मुझे जल्दी हो सके जितना जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचना है। आज तो बैंड बजी हुई है क्योंकि लाइब्रेरी में जमा करने के लिए एक टाइम दी गई है, आपको पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, उस टाइम में ही आपको जमा करना पड़ेगा। हम फ़िलहाल कॉलेज स्ट्रीट पहुंच चुके हैं। कॉलेज स्ट्रीट जहां सबसे बड़ी किताबों का जमघट लगता है, पूरे एशिया में किताबों का सबसे बड़ा बाज़ार अगर कहीं है, इंडिया में है, कॉलेज स्ट्रीट में है। बस थोड़ी देर फिर पहुंचते हैं हम। यहाँ पे थोड़े कम लोग हैं इसलिए मैंने माइक उतार लिया है।
आप लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ देनी थी। कोलकाता के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि जितने भी पूजा पंडाल है दुर्गा पूजा के, वहाँ पे कोई आ जा नहीं सकते, उसको नो एंट्री जोन बना दिया जाए। तो पूजा में बहुत लोग निराश हैं, उदास भी हैं कि इस बार पूजा कैसे घूमेंगे, कैसे क्या करेंगे, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। फ़िलहाल आप लोग ये एंजॉय कीजिए, पूजा में ज़रूर घूमा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग स्लोमो देखिए। सो हे गाइस, मैं हूँ इस समय कॉलेज स्ट्रीट में और ये पीछे प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। और ठीक यहाँ पे लाइन से आपको कॉलेजेस और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वेस्ट बंगाल की, वर्ल्ड लेवल पे जानी जाने वाली। फ़िलहाल सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और बाज़ार भी पूरी तरह से बंद है कोरोना की वजह से, इसलिए प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी बंद है। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी को पता नहीं क्या है क्या नहीं है, किताब जमा करो करके आज बुलाया है। और फाइनली अभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ मैं जा रहा हूँ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी और ये पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार है कोलकाता, और पहुँचकर देखते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या इंतज़ाम कर रखे हैं उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, या मुझे मेरा ही सैनिटाइज़र यूज़ करना है। मुझे तो इसके पैसे चाहिए भाई। सो फाइनली अभी इतना दौड़ भाग करके बस से होते हुए ट्रेन नहीं है, हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में और आई कार्ड लगा करके भी पहुंचे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं पूरी यूनिवर्सिटी खाली है यहाँ पे, लेकिन लाइब्रेरी में किताब आपको जमा करनी पड़ेगी। एक बार चलते हैं। सो गाइज़, मैं अभी निकला हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से सील करके रखा हुआ है। मतलब थोड़ी देर मुझे लाइन में लगना पड़ा, उसके बाद किताब जमा ले ली गई और तुरंत सिग्नेचर करा करके मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया गया। और ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की तरफ से मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया गया है कि मेरा कोई भी किताब, कोई भी बुक ड्यू नहीं है। और यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में सारी क्लासेस बंद हैं और कहीं भी लाइब्रेरी में तो बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं देंगे, क्लासरूम में, ऑफिस में कहीं भी कैमरा अलाउ नहीं कर रहे हैं वो लोग। मुझे बाहर निकल करके ये आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की तरफ से ये दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मार्च से किताब मेरे पास थी, मगर मुझसे कोई भी फ़ाइन 1 रुपये का भी नहीं लिया गया, ना ही सेमेस्टर की कोई फ़ीस ली गई है। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि राज्य में किसी भी स्टूडेंट से कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। आपका लेट फ़ाइन है, कुछ भी है तो बहुत जल्द कहा गया है कि यूनिवर्सिटी खुलेगी। और मैं इस समय यूनिवर्सिटी के पीछे खड़ा होकर के ये आपको बता रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी खुलते ही फिर हम लोग एक दिन आएंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा में यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद है। सारी जगह ग्रिल बंद करके ताला लगा दिया गया है। कैंटीन हो, स्टूडेंट यूनियन रूम हो, स्टूडेंट रूम हो, मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा था। और मुझे सीधा कहा गया कि आप लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में बुक जमा करिए और करके तुरंत निकल जाइए। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी कहीं भी आना जाना। और सारे फ्रेंड्स भी सुबह ही आके लगभग चले गए थे, मैं ही लेट हूँ। तो फिर भी ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आज आना इतने दिनों बाद, और लाइब्रेरी में मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। पर आप लोग, अभी टाइम है, चलिए चलते हैं कॉलेज स्ट्रीट। और कॉलेज स्ट्रीट में हैं हम लोग इस समय, कुछ अच्छी चीज़ें देख। तो आप लोगों से पक्का वादा रहा कि जब तुरंत ही यूनिवर्सिटी खुलेगी और मैं यहाँ रिज़ल्ट लेने आऊँगा, तब आप लोगों को एक और टूर ज़रूर करवाऊँगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग इतने से ही संतोष कर लीजिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एटलीस्ट स्टूडेंट को घुसने दिया गया, हम लोगों को अंदर रहने दिया जा रहा है, पर शूट नहीं करने दे रहे हैं किसी भी चीज़ को। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता घूम लिया है। हम लोगों ने तो नहीं गाइस, मैंने ही घूमा है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल चलते हैं, देखते हैं कुछ पंडाल वगैरह कुछ भी है या नहीं दुर्गा पूजा के लिए। और आप लोग फ़िलहाल के लिए कॉलेज स्ट्रीट में जो भी पूजा वगैरह मुझे दिखती है मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ, और दिखाते हुए ही चलता हूँ। कॉलेज स्ट्रीट पूरी खाली है, सिर्फ बैनर लगे हुए सभी जगह पे, मगर कॉलेज स्ट्रीट में वैसी भीड़ नहीं दिख रही है मुझे जैसी हर साल हुआ करती थी। तो लगभग कॉलेज स्ट्रीट पूरी तरह से खाली ही बोल सकते, क्योंकि इस टाइम पे हम नॉर्मली कोलकाता में मैं रहा हूँ तो इतनी भीड़ रहती है कि आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है 3-4 बजे के करीब में। और इस समय नॉर्मल दिनों से भी कम भीड़ है। आप समझ सकते हैं कि लोग खुद भी कुछ जागरूक हो रहे हैं। और
अगर आप सारा दिन थके हुए हो और सारा दिन बहुत सारा काम किया हो और अगर आपको ये मिल जाए तो बहुत जान में जान आ जाती है। सारा दिन इंसान घूम रहे, धूप बहुत तेज़ है और आप बिना खाए पिए यूनिवर्सिटी आते हो और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे, तो फिर यार सब्सक्राइब कर दो ना। इतना देखो, ऐसी जगह हवा खा रहा हूँ पंडाल में खड़े होकर के आप लोगों के लिए। सो फाइनली कलकत्ता यूनिवर्सिटी में किताब जमा देने के बाद और 2-3 पंडाल जो कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी लोग निकल रहे हैं और घूम रहे हैं। हाई कोर्ट ने कल ही निर्देश दिया था कि सारे पंडाल जो हैं पूजा पंडाल उनको नो एंट्री जोन बना दिया जाए, लेकिन लोग फिर भी कहीं कहीं उन तक ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची है, इसलिए वो लोग या किसी कारण से पंडाल को सील नहीं किए हैं, कर देंगे धीरे धीरे। और हमने 2-3 पंडाल देख लिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में किताब भी जमा दे दी और मैंने थोड़ा बहुत कुछ टिफ़िन भी कर लिया। तो आइए कुछ, अब चूँकि इतनी गर्मी है और गर्मी में हम लोग जब तक कुछ ठंडा ना पिए तब तक तो होता नहीं है, तो चलिए कहीं पे चल के कुछ पीते हैं। तो इतने सारे पंडाल घूमने के बाद मैं वापस से शियालदा मार्केट में आ गया हूँ। और यहाँ पर जब तक अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ खुला खाएंगे, कुछ भी ऐसे ही बिक रहा है उसको ख़रीद करके खा ले, तो वो आपके लिए सेफ़ नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं एक जूस की दुकान पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पे पूरी तरह से पैकेट जूस ये लोग दे रहे हैं, तो इसको एंजॉय करिए। गर्मी में जन्नत है, बहुत मज़ा आ जाता है। फाइनली शियालदा में पहुंच चुके हैं और बहुत क्राउड है यहाँ पे, तो मैं तो अपना मास्क लगा ले रहा हूँ। आप लोग भी अगर कहीं क्राउड वाली जगह पे जाए तो मास्क लगाना ना भूलें, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है। और यहाँ पे अभी और करो, मतलब जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पे साउंड होना ही होना है, चाहे गाना बजा दो, कुछ भी कर दो यार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम भैया जी को। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कर रहा हूँ। शियालदा से होकर के मैं घर जा रहा था और अभी घर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है, दमदम कैंटोनमेंट स्टेशन, और मैं वहाँ से गुज़र रहा था घर जाने के लिए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ट्रेन चल रही है, तो मुझे लगा कि शायद पब्लिक के लिए इन लोगों ने ट्रेन सर्विस चालू कर दी है, मगर इन लोगों ने अभी रेलवे के जो स्टाफ है उनके लिए अभी आपने जो ट्रेन देखी वो जा रही थी और स्टेशन पूरा खाली है। नॉर्मल डेज़ में आपको इंडिया में ऐसे स्टेशन नहीं देखने को मिलेंगे। और स्टेशन पे जो लोग दिख रहे हैं वो भी लोकल ही हैं, आसपास के हैं। स्टाफ के लिए ट्रेन चलाई जा रही है और अभी घर जा रहे हैं। तो आप लोग फिर बताओ वीडियो में कमेंट करके कि जब कोरोना के बाद आपको पहली बार कॉलेज यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा तो आप लोग कैसा फ़ील करोगे, या जो कुछ भी आपने देखा, दुर्गा पूजा की तैयारियां शहर में हो रही हैं, शियालदा स्टेशन देखकर आपको कैसा लगा पूरा कमेंट करके बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कर दो यार, नया मेंबर हूँ। पूजा में बहुत सारे धमाल, बहुत सारे एक्साइटमेंट आप लोगों को देने हैं, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।